हाल ही में घरोंडा स्थित सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में 3 दिवसीय सब्जी मेला आयोजित किया गया। इस दौरान रेवाड़ी के प्रगतिशील किसान अनिल कुमार ने सब्जी उत्पादन में पहला स्थान हासिल करते हुए प्रदेश में रेवाड़ी का डंका बजाया। आपको बता दें कि अनिल 7 एकड़ में जैविक खेती करते हैं। पेश है आपके लिए एक विशेष रिपोर्ट। रेवाड़ी के गांव दखोरा के रहने वाले अनिल कुमार ने प्रदेश भर में अपनी सब्जी उत्पादन में गुणवत्ता का डंका बजाया है। दरअसल हरियाणा सरकार के उद्यान विभाग की तरफ से 9 से 11 अप्रैल तक करनाल जिले में स्थित सब्जी उत्कृष्टता केंद्र घरोंडा में सब्जी एक्सपो का आयोजन किया गया। इस सब्जी एक्सपो में प्रदेश के सभी जिलों से सब्जी उत्पादक किसानों ने अपनी स्टॉल लगाई थी। रेवाड़ी जिले के किसान अनिल कुमार ने भी अपने खेतों में उगाई सब्जियों की प्रदर्शनी लगाई थी। प्रगतिशील किसान अनिल कुमार ने आलू, टमाटर, बंद गोभी, शिमला मिर्च, लहसुन, टिंडे सहित अन्य सब्जियों को प्रदर्शनी में लगाया था। कृषि मंत्री जेपी दलाल के साथ ही इजरायल दूतावास से आए बहुत से मेहमान भी मेले में पहुंचे थे। कृषि मंत्री से लेकर इजरायल से आए मेहमान भी अनिल कुमार की सब्जियों के मुरीद हो गए। किसान अनिल कुमार 7 एकड़ में साल 2017 से जैविक खेती कर रहे हैं। उन्होंने जैविक खेती में जो मुकाम हासिल किया है वो अन्य किसानों के लिए भी किसी प्रेरणा से कम नहीं है। बागवानी डिपार्टमेंट ने मेरे को एक कंपोस्ट यूनिट का एक सब्सिडी दिया, दूसरा सर एक रोटोवेटर का सब्सिडी दिया। उससे मेरे को थोड़ी सी सपोर्ट मिला कि भाई गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट किसानों के प्रति संवेदनशील है और मदद करती है, तो उससे मेरे को थोड़ा हेल्प मिला। तो मैं सोचा यार कोई नहीं, झटका लगा है, ज़िंदगी में झटके लगते हैं, पीछे नहीं हटना। फिर मैं सर पीछे मुड़ के नहीं हटा, मैं चला तो मैं आगे देख के चला, तो धीरे धीरे रूटीन आज मैं उस पोजीशन पे पहुंचा। अगर आज की बात कर ले जी सर, कितनी एकड़ ज़मीन में क्या क्या आपने बो रखा है यहाँ? सर 7 एकड़ ज़मीन है। 2 एकड़ में मेरे पास प्याज है, 1 एकड़ में मेरे पास अमरूद का बाग है, 1 एकड़ में मेरे पास मिर्ची और मिर्ची और मेरे पास टमाटर है, खरबूजा और ये आधा एकड़ में है, ककड़ी मेरे कने 1 एकड़ में है। कुछ यहाँ लगा रखे, कुछ मेरी पीछे लगी हुई जी। उसके बाद सर कुछ मैंने बीज तैयार, पालक धनिया का अपना बीज तैयार करता हूँ। कुछ भिंडी लगा रखी है। उसके लिए तम्बाकू ड्रिपिंग सिस्टम पे तम्बाकू 2-2.5 एकड़ में लगा रखा है, जिससे निमोटोड की जो बीमारी है वो तम्बाकू से ख़त्म हो जाए। और 2 महीने की फसल है तो खाद भी उससे बन जाए, तो नो करके मैंने 7 एकड़ अंगेज की हुई। प्रगतिशील किसान अनिल कुमार ने जैविक खेती करने की ठानी तो सबसे पहले खुद का ही वर्मी कंपोस्ट प्लांट लगाया तथा जैविक खाद बनाना शुरू की। इसके अतिरिक्त फसलों की कीट आदि से बचाने के लिए जीवामृत भी वो अपने स्तर पर ही तैयार करते हैं। फसलों में लस्सी व गौमूत्र से बने कीटनाशक का ही छिड़काव किया जाता है। अनिल कुमार सिर्फ जैविक सब्जियां ही नहीं, अनाज भी जैविक ही पैदा करते हैं। आसपास के गांव के लोग आते हैं, मैं उनको कोऑपरेट भी करता हूं और उनको एडवाइस भी करता हूं, आप जैविक खेती करिए। जितनी मेरे को नॉलेज है, जितना मेरा सहयोग है, मैं आपके साथ खड़ा हूं। और मैं लोगों को यही चीज़ के लिए वो करता हूँ, आकर्षित करता हूँ। अभी आप 8वें जो सब्जी एक्सपो में गए थे जी सर, तो वहाँ कैसा अनुभव रहा? किस तरीके से आपको ये अवार्ड मिला और क्या मिला आपको? सर वो उसमें ऐसा था कि मेरा चयनित हुआ कि आपने वहाँ अपना जो सब्जी आपके पास अवेलेबल है उसका स्टॉल लगाना है। घरोंडा में करनाल दरोंडा में आयोजित था। वहाँ आपने अपना स्टॉल, जितनी सब्जी आपके यहाँ अवेलेबल हैं वो उसका स्टॉल लगाना है। अनिल कुमार का कहना है कि सरकार जैविक खेती को लगातार बढ़ावा दे रही है। किसान लगातार जैविक खेती की ओर आकर्षित भी हो रहे हैं, लेकिन किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए फर्टिलाइजर से उत्पादित सब्जी मंडियों में ही जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जैविक खेती के लिए अलग मंडी का निर्धारण किया जाना चाहिए। सरकार का योगदान ये है कि सरकार अभी तो किसानों को बहुत ही मदद कर रही है और सरकार से सर होप है, इसलिए हम जैविक में लगे हुए हैं। सरकार भी इस जैविक के लिए किसानों के लिए कोई नया स्कीम लेके आ रही है, उसका भी हम लाभ लेंगे। बाकी सरकार किसानों को करती है, एक्टिव किसान है वो उसका बेनिफिट ले लेते हैं। हमारा DHO साहब हैं मनदीप यादव, बहुत ही अच्छे हैं बागवानी डिपार्टमेंट के,
बहुत कोऑपरेट करते हैं, बहुत हमारी इस सब्जी में या इस लाइन में हमारे को सपोर्ट के लिए खड़े रहते हैं हमेशा। हरियाणा सरकार लगातार ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रही है। किसानों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। इसी के तहत प्रदेश में 100 क्लस्टर बनाए जाएंगे। इतना ही नहीं, प्राकृतिक खेती से यदि किसानों को पैदावार का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई 3 साल तक सरकार की ओर से की जाएगी। जनता टीवी के लिए रेवाड़ी से सुरेंद्र गौड़ की रिपोर्ट।